शमा फरोज़ां की है, दिल में जलाकर आज़ादी की कंदील, ख़त्म हमने शबे हिजरा की है। इंशाअल्लाह एक दिन ये कश्मीरियों की आवाज़ होगी और हम कश्मीरियों की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर पूरी दुनिया के सामने अक़वाम मुत्तहिदा को ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ के राय दही का इख्तियार देना चाहिए ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ैसला कर सकें और वहाँ कश्मीर में रेफरेंडम कराया जाए ताकि कश्मीरी इस्तिफ़साब राय के ज़रिए अपनी आज़ादी का फ़ैसला कर सकें। हिंदुस्तान जो कि काबज़ है कश्मीर पर और जुल्म और सितम रवा रखा हुआ है, वो कश्मीर से निकल जाए, क्योंकि कश्मीर हिंदुओं का नहीं, कश्मीर कश्मीरी मुसलमानों का है। अजीज तलबा, इस वक्त मैं आपके सामने स्कूल के होनहार तालिब इल्म अहमद नईम को दावत देना चाहता हूं कि वो आपके सामने कश्मीर के उन्वान पर नगमा पेश करें। मेरे वतन तेरी जन्नत में आऊँगा मैं, मेरे वतन तेरी जन्नत में आऊँगा मैं, मेरे वतन तेरी जन्नत में आऊँगा मैं, मेरे वतन तेरी जन्नत में आऊँगा मैं। सितम शारों से तुझको छुड़ाऊँगा मैं, सितम शारों से तुझको छुड़ाऊँगा मैं। मेरे वतन तेरी जन्नत में आऊँगा मैं, मेरे वतन तेरी जन्नत में आऊँगा मैं। शुगफ़गती गुले मर्ज़िन नहीं भूल, हसीन फूलों की वो अंजुमन फूल। तेरी बहारों में फिर मुस्कुराएंगे एक। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। जहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी, जहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी। दिखाएंगे सफ़ेद दुश्मन को नामे, दिखाएंगे सफ़ेद दुश्मन को शान का हारी, दिखाएंगे सफ़ेद दुश्मन को शान का हारी। तेरी फिज़ा में कलियाँ बिखेरेंगे एक दिन, तेरी फिज़ा में कलियाँ बिखेरेंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दो मेरे आका अब नज़रे करम। गम के अंधेरों ने यूं घेरा हुआ है, आका दुश्वार है जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दो मेरे आका अब नज़रे करम। जिसको बुलाया गया वही अर्श बरी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिसकी ना बात कोई रब ने भी टाली,
नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ शाहे उमम, कर दो मेरे आका अब नजरे करम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम असातिज़ाए कराम और मेरे शाहीन सिफ्त साथियों, अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जनाबे वाला कश्मीर बिलाशुबा पाकिस्तान की शहरग है। ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हैं। आपने ये अल्फाज इस वक़्त इरशाद फरमाए थे जब पाकिस्तान की मंजिल करीब से करीब तर आ रही थी। अंग्रेज और हिंदू मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशों के जाल बना रहे थे। तक़सीम बर्रे सगीर का मरहला करीब था और हिंदू रहनुमा कश्मीर को गज़ब करने की कोशिशों में मसरूफ़ थे। इस फैसला कुन मोड़ पर कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत करार देते हुए ये कहा कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मोहतरम हाज़रीन, कश्मीर की 80% आबादी मुसलमान है, मगर इस पर हिंदू साम्राज्य हुकूमत कर रहा है। मुसलमान जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कश्मीर पर मुसलमानों ने 700 बरस हुकूमत की है। इस पर पहले सिखों ने और फिर अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत कब्जा किया। अंग्रेज़ों को रकम की ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने पूरी रियासत कश्मीर को सिर्फ 75 लाख के एवज़ बेच दिया। गोया एक कश्मीरी की कीमत सिर्फ 7 रुपए मुकर्रर हुई। पूरी तारीख इंसानियत का यह पहला मौका था कि एक कौम को चंद सिक्कों के एवज फरोख्त कर दिया गया। फिर डोगरा राज का सितमनाक दौर शुरू हुआ। मुसलमानों के लिए जीना दुश्वार कर दिया गया। इस दौर के हवाले से शायर कहता है, शायर ने क्या कहा था? हर गुल की जमी पुरशिकन है, कश्मीर लुटा हुआ चमन है, होठों पे रुके हुए हैं शोले, आंखों में जमी हुई जलन है। बिल यकीन आज़ादी की तस्वीर बन रही है। बेबस है सारा आलम कोरोना के सामने, सूरत हाल बहुत ही गंभीर बन रही है। हालात सब तेजी से बदल रहे हैं, दुनिया के नक्शे पे नई लकीर बन रही है। शायद जाग जाए ज़मीर मुर्दा ज़मीरों का, मजलूम की आह शमशीर बन रही है। मजलूम की दुआओं के साथ आमीन कहो, लगता है कश्मीर के लिए कोई तदबीर बन रही है। लॉकडाउन तो सिर्फ कश्मीर को किया था ना, मगर दुनिया तो सारी की सारी असीर बन रही है। आसमान चीर कर अर्श तक जा पहुंचा रोना तेरा, मजलूम की दुआ अनीस तासीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साहबे सदर और ग्रामीय कदर और मेरे हम असर दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाने का क्या मकसद है। हर साल की तरह इस साल भी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है, मगर हमें पता होना चाहिए कि जो दिन हम मना रहे हैं इसका मकसद क्या है और इसकी अहमियत क्या है। रियासत जम्मू कश्मीर का कुल रकबा 84,000 मुरब्बा मील है। रियासत जम्मू कश्मीर का कुल रकबा 84,000 मुरब्बा मील है, जिसमें 70% पर इंडिया 1947 ईस्वी पर से काबिज है। बाकी 30% का इलाका रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर है। इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की आबादी 1 करोड़ 80 लाख से जायद है। जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हिंदू की गुलामी और जुल्म जबर के साए तले जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 25 लाख के करीब रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर व खुद मुख्तार शहरी हैं। 1846 ईस्वी में मुसलमान के दुश्मन अंग्रेज पलीद ने रियासत जम्मू कश्मीर को गद्दार डोगरा राजा गुलाम सिंह को इस वक्त के 75,000 रुपए के इवज बेच दिया था। फिर तकसीम हिंद के बाद जबकि फैसला हो चुका था
मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान को और हिंदू अक्सरियत इलाके भारत को दिए जाएंगे। मगर 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को इस वक़्त के महाराजा हरी सिंह ने मुसलमान जम्मू कश्मीर और मानदा तकसीम की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ इलाके भारत का ऐलान कर दिया, जिसे गयूर कश्मीरियों ने कबूल ना किया और हरी सिंह के इस फैसले के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया, क्योंकि वो शुरू से ही नारा लगाते हुए आए थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों ने बेशुमार कुर्बानियां भी दी, जो कि तारीख में सुनहरी हरूफ के साथ रकम है। मुसलमानों ने जम्मू कश्मीर का महाराजा के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया और मुजाहरे बढ़ते गए। फिर अपनी आज़ादी के लिए पाकिस्तानी मुसलमानों को पुकारा और यूं पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग 1947 ईस्वी में लड़ी गई। भारत को मुंह की खानी पड़ी। इसके नतीजे में आज़ाद जम्मू कश्मीर को आज़ादी मिली। इस वक़्त के भारतीय वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस्लामती कौंसिल में जाकर मिन्नत समाजत की और जंग बंद करवाई, क्योंकि वो जान चुका था कि ये जंग पूरे भारत में फैल सकती है। अब तक मकबूजा कश्मीर को आलमी मतनाज़ा इलाका तस्लीम करते हुए 18 करारदादें मंजूर हो चुकी हैं और भारत को याद करवाया जा रहा है कि इस्लामती कौंसिल और भारत के वादे के मुताबिक रेफरेंडम करवाए, ताकि कसरती राय शुमारी के जरिए अपनी आज़ादी का इंतखाब खुद कर सकें। अफसोस के भारत इससे इनकारी है। 5 फरवरी को पूरी दुनिया यौम यकजहती कश्मीर मना रहा है, ताकि दुनिया भारत पर दबाव डाले, ताकि कश्मीरों का इनके हक राय शुमारी दे। ये मकसद है 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाने का। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। I am going to put light on Kashmir Day in English. First of all, I want to present my tribute to my administration, who managed to celebrate this function in the favor of Kashmiris. So first of all, I want to further explain my views in a poem. कश्मीर की आवाज़ के नाम से जाने क्यों दबाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। मैं पूछता हूँ कहाँ उठाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। तारिक अयूबी और कासम को याद करो, तारिक अयूबी और कासम को याद करो, हमसे क्यों बुलाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। आगे बढ़ो साथ दो सरफरोशों का, आगे बढ़ो साथ दो सरफरोशों का, जाओ वहाँ जहाँ लगाई जा रही है कश्मीर की आवाज़। हम क्यों नहीं सुन पा रहे इकबाल। ये किसी और शायर की नज़म है, लेकिन इकबाल का ऐड कर दिया जो कि मैं पेश कर रहा हूँ। ये जो आ रही है कश्मीर की आवाज़, सिंपली इससे पहले स्टूडेंट ने हिस्ट्री बता दी है। तो 1946 में 26 अक्टूबर 1946 को ये डोगरा राज को बेच दिया गया कश्मीर 75 लाख रुपए में। बाद अक्टूबर 1947 में इसको इंडिया के कब्ज़े में दे दिया गया, बेच दिया गया, और उसने इस पे अपना कब्ज़ा जमाने के बाद अपना दखल अंदाजी शुरू कर दी, जिसके बायस यहाँ पे जंग शुरू हो गई। क्या पाकिस्तान का क़याम के इब्तदाई रोज़ थे और इस वजह से 1 जनवरी 1949 को इस जंग बंदी हो गई और जवाहरलाल नेहरू ने इस वादा किया कि ये जो इस्तिस्वाब राय वोटिंग होगी, जिसके साथ जाना चाहें हम उसकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ताहाल ये मामला पेंडिंग है और ये सलामती कौंसिल में लटक रहा है। इस सिलसिले में तमाम मुसलमान ममालिक को मिलजुल कर जद्दोजहद करना होगी। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम 5 फरवरी 2021 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कमीर के अंदर
बड़े तज़क्को एहतशाम के साथ और जज्बा हुर्रियत से सरशार होकर मना रहे हैं। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कश्मीर के मजलूमों को कि हम इंशाअल्लाह दामे दिरमे सुखने उनके साथ हैं और वो हमारी हर दुआ का हिस्सा है। अल्लाह ताला उन्हें सुरखरू फरमाए, आज़ादी की दौलत से हमकिनार फरमाए, हिंदू मजालम का जो शिकार हैं और उनके नापाक अज़ाइम की जो भीड़ चढ़े हुए हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिंदुओं के मजालम से निजात अता फरमाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे आलम के ज़मीर को झंझोड़ना चाहते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह ने पाकिस्तान की शहरक कहा था, और शहरक तो कोई किसी के हवाले नहीं करता और किसी को काटने नहीं देता, क्योंकि अगर शहरक कट जाए तो जिस्म बेमानी हो जाता है। अगर कश्मीर हमसे जुदा हो जाए तो फिर पाकिस्तान के मानी मुकम्मल नहीं होते। तो इसलिए ग्रामी कदर सामीन कराम, जब तक हमारे दिलों के अंदर जज्बा मौजूद रहेगा और जब तक हमारी तहरीक कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी के साथ लब्बैक कहती रहेगी, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जब कश्मीर आज़ाद होगा, जब हिंदुओं के मजालम से उन्हें निजात मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायत ही वाजिबुल एहतराम असातिज़ा किराम, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। प्रिंसिपल साहब ने मुझे हुक्म दिया है तो बस सिर्फ ये कश्मीर से मोहब्बत का तो अभी से अंदाज़ा हो सकता है ना, छुट्टी की घंटी बजी और हम बेताब हैं उसके लिए। तो याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। अजीज़ बेटो, आज का दिन तजदीद का दिन है, ये फ़कत तकरीरों से आगे बढ़ने का दिन है। हमने सोचना है कि कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहे हैं उसमें कहीं हमारा भी हिस्सा तो नहीं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसका जवाब हमें मुस्बत मिलेगा कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खरबों रुपया कमा रही है, जिसमें पाकिस्तान से भी पैसा जा रहा है। और वो पैसा किस पे लग रहा है? हमारे मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है। एक हो, इकबाल ने कहा था ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। तो अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है और जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेकरार होता है। लेकिन प्यारे भाइयों, आजकल पूरा जिस्म बेकरार नहीं हो रहा है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का मुस्लिम पाकिस्तान का ये सोच के खुश होकर बैठा है कि ये आफत हमारे सर पे नहीं है, ये तो कश्मीर में हो रहा है सारा कुछ। ये सोचने का दिन है, ये अहद तजदीद का दिन है। ये फ़कत यौम यकजहती कश्मीर मना लेना, नारे लगा लेना, ये इसका पर्पज़ नहीं है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमारे दिल में सच्ची तड़प पैदा करे कि मुसलमान जहाँ भी किसी दुख की घड़ी में मुब्तला है, हम उसके लिए न सिर्फ दुआ कर सकें बल्कि अमली तौर पर भी अपना हिस्सा डाल सकें। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक कश्मीरियों को आज़ादी नसीब फरमाए कि वो भी आज़ाद फ़िज़ाओं में ज़िंदगी बसर कर सकें। ये कारी साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने शार्ट नोटिस पर कुछ कोविड-19 के असूल ज़वाबत हैं, फिर चंद क्लासों को जब बुला लिया जाता है तो दूसरे तमाशाई बन जाते हैं, क्लासों का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है।
हमारे अभी तक उस हद तक हम डिसिप्लिन में नहीं आए कि हम इस चीज़ को या इस बीमारी को भी फॉलो करें और बाकी काम भी करें। तो मैंने कारी साहब से कहा कि यौमिया यकजहती कश्मीर अगरचे 5 फरवरी को है, हम लोग तो सिर्फ छुट्टी एंजॉय करने के लिए ही इसे करते हैं। अब अक्सर लोगों ने कल के लिए बहुत प्लान किए हुए हैं, तो ये हमारे जो बहन भाई वहाँ हैं उन पर हिंदुस्तान इंतहाई जुल्म ढा रहा है। और इंशाअल्लाह मैं पूरे ईमान से कह रहा हूँ कि जो इंसान किसी पर भी जुल्म इंसानियत पर करता है वो ज़्यादा देर अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करता। और मुझे कभी इम्कान है कि अगली यकजहती कश्मीर से पहले इंशाअल्लाह कश्मीर जो है वो किसी न किसी किनारे पर, बल्कि बेहतर किनारे पर चला जाएगा। और इंडिया जो है जो उसके अब अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो इतना नहीं कर रहे जितना अब खालिस्तान वाले जो उसके अपने सिख हैं वो कर रहे हैं, और उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। और जो जुल्म उसने मुसलमानों पर ढाए हैं उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह वो अपना हिसाब देगा और कश्मीर आज़ाद होगा। इसी दुआ के साथ आप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, आज जो हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, हमारी आवाज़ क्या और आवाज़ ये पहुँचेगी भी कहाँ तक, निगार खाने में तूती की क्या हैसियत है, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा के और इस छोटे से प्रोग्राम को कबूल फरमा के कश्मीर को आज़ादी नसीब फरमा। ए अल्लाह, उनके हक़ में जो आवाज़ें उठ रही हैं या अल्लाह उन सब को कबूल फरमा। और या अल्लाह आलमी ज़मीर जो सो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा जो सो रहा है और दुनिया की ताकतें जो सो रही हैं, या अल्लाह उन्हें जगा। और जो एक जानवर मर जाए, एक समंदर के किनारे मछली बाहर निकलकर तड़पना शुरू कर दे, कहीं कुत्ता जो है वो बेचैन हो जाए तो वो लोग बेकरार और बेचैन हो जाते हैं। उन्हें कश्मीरियों की बेचैनी और बेकरारी नज़र नहीं आती। या अल्लाह उनके दिलों में एहसास पैदा फरमा, उन मुसलमानों के दिलों में अपने भाइयों का एहसास पैदा फरमा जो गोली खाते हैं और गोली खा के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और क्या रिश्ता होना चाहिए, और क्या रिश्ता होता है, इससे ज़्यादा मजबूत कौन सा रिश्ता है। या अल्लाह उन्हें आज़ाद फरमा और हिंदुओं के पंजे इस्तिबदाद और जुल्म और सितम से या अल्लाह उन्हें नजात अता फरमा। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी दुआओं को, सदाओं को, निदाओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़ि अजमईन।